Hello everyone, myself Bubbly and I welcome you all in Maths Teacher YouTube channel. So ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज एंड इंडेक्स क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, राइट। अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में तो वो है क्वेश्चन सॉल्व करना, वो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन। आपको सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज एंड इंडेक्स क्वेश्चन को ही देनी है, ठीक है। सो इस लेक्चर में हम वही सब कवर करने वाले हैं एंड एनसीईआरटी में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, मतलब एमसीक्यू फॉर्म भी हैं एंड सब्जेक्टिव भी हैं। तो मैंने क्या किया है कि दोनों ही क्वेश्चंस ले लिए हैं। ऐसा नहीं आप ये सोचो कि भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सो हम उनको स्किप कर देंगे, नहीं। क्वेश्चंस वहां से भी फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। तो हर चीज है जो आपको ध्यान में रखने की क्या है, एंड मैंने सारी चीजें पढ़ाई हैं आपको, ठीक है। सो आप शेयर कर दो इस वीडियो को ताकि आपके फ्रेंड्स वगैरह को भी हेल्प हो जाए, राइट। सो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वी हैव अ ग्रुप ऑफ सेल having similar shape and function, ठीक है। a group of cell having similar shape and function act together to perform a specific function, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब सेल्स होते हैं, ये एक सेल है हमारे पास, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा चौथा हो गया, ये फिफ्थ सेल हो गया हमारे पास, राइट, ये सिक्स्थ सेल हो गया। तो ये सेल्स जब एक ग्रुप बना लेते हैं ना, इसको हमने क्या बोल दिया, ग्रुप ऑफ सेल। ये क्या हो गया, हमारा ग्रुप हो गया ना, सेल का ग्रुप हो गया। मैंने इसको एग्जाम्पल देके समझाया था आपको। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, आंसर इज टिश्यू, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज नेम टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू के टाइप्स बताने हमको। तो हमें पता है कि सिंपल टिश्यू होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। जिसमें से पैरेन्काइमा एंड कोलिनकाइमा होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिविंग होते हैं, ठीक है, वो लिविंग होते हैं नेचर में। एंड जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा लास्ट बचा है वो क्या होता है, नॉन लिविंग या डेड होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि भाई बताओ डेड टिश्यू कौन सा है, तो दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा इज नॉन लिविंग और डेड एंड पैरेन्काइमा एंड कोलिनकाइमा लिविंग। और इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, इंपॉर्टेंट है, इनकी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। मैंने बताया था जो भी सेल लिविंग है उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनेगी हमेशा, एंड जो डेड है लिग्निन से। इस केस में तो लिग्निन से बनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाई जाती है, मैंने यहाँ पे क्या पाया जाता है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे पाया जाता है ना, कि हमारी स्टेम का मैंने डायग्राम बनाया, एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, वो भी कौन से रीजन का, स्टेम रीजन का, ठीक है। और ये वाला जो रीजन होता है यहाँ पे क्या पाया जाता है, इंटरनोडल रीजन होता है, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पाए जाते हैं, एंड ये वाला जो रीजन होता है ये यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। ये स्टेम का डायग्राम है, और अगर हम रूट का डायग्राम बनाए तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है हमारा रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमारा रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, कौन सी चीज कहाँ देखने को मिल रही है। तो पूछा जा रहा है वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ देखने को मिलता है, एक तो स्टेम के टिप वाले रीजन में, टिप वाले रीजन को हम अपेक्स भी बोलते हैं, एंड रूट के भी टिप वाले रीजन पे जिसको हम अपेक्स बोलते हैं, ठीक है। सो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फाउंड एट द टिप और अपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। शूट मतलब स्टेम होता है, राइट। फिर विच टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट, मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। सो हस्क ऑफ कोकोनट कौन बनाता है, स्क्लेरेन्काइमा, और स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं, डेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, मैंने यहाँ पे फाइबर्स और स्क्लेरिड्स भी लिख दिया, ये आगे की सोच है थोड़ी सी, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से भी फॉर्म हो सकता है आपको ऑप्शन में स्क्लेरेन्काइमा ना देके फाइबर्स या स्क्लेरिड में से कोई शब्द दे रखा हो, ठीक है। तो यही काम होता है टीचर का कि भाई और क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो बताएं। तो स्क्लेरेन्काइमा तो हो सकता है पूछा जाए, बट वो फाइबर्स और स्क्लेरिड्स के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। फाइबर और स्क्लेरिड्स क्या होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा का पहला पार्ट फाइबर होता है, दूसरा पार्ट स्क्लेरिड होता है, ठीक है। तो फाइबर या स्क्लेरिड लिख के आएगा तो आपको टिक लगा के आना है इस पे, ओके। ये दोनों भी डेड होते हैं। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब पार्ट्स, कि फ्लोएम हमारा जो होता है, फ्लोएम का दूसरा नाम क्या होता है बताओ। फ्लोएम को बास्ट भी बोलते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखनी है, फ्लोएम का दूसरा नाम बास्ट होता है, BAST। अच्छा, आप कमेंट करो जाइलम का सेकंड नेम क्या होता है। ऑल राइट, सो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम, मतलब जो फ्लोएम होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रही हूँ। पहला है सीव ट्यूब, दूसरा हमारा कंपेनियन सेल्स,
तीसरा है फ्लोएम और बास्ट पैरेन्काइमा। ध्यान रखना फ्लोएम को हम बास्ट भी बोलते हैं, इसलिए मैंने ऑब्लिक लगा रखा है। तो यहाँ पे फ्लोएम भी लिखा आ सकता है, मेनली तो फ्लोएम ही लिखना है आपको, बट बास्ट लिख के आओगे तब भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फ्लोएम और बास्ट पैरेन्काइमा एंड देन फ्लोएम और बास्ट स्क्लेरेन्काइमा और फाइबर्स, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखो, राइट। इसको फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा पढ़ेंगे या बास्ट स्क्लेरेन्काइमा पढ़ेंगे, या फ्लोएम फाइबर्स या बास्ट फाइबर्स पढ़ेंगे, क्योंकि फाइबर क्या है, स्क्लेरेन्काइमा का पार्ट है। तो फाइबर्स लिख के भी कभी कभी आ जाता है, कंफ्यूजन मत रखना कैसे पढ़ना, आप ये ध्यान से सुनो। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा पढ़ेंगे या बास्ट स्क्लेरेन्काइमा, क्योंकि फ्लोएम को हम बास्ट भी बोलते हैं। फिर और कैसे पढ़ सकते हैं इसको, फ्लोएम फाइबर्स और बास्ट फाइबर, क्योंकि फाइबर्स क्या है, स्क्लेरेन्काइमा का पार्ट है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना कि क्या लिख दिया है, सारी चीजें ध्यान में रख के चलनी कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। अच्छा, मुझे इसमें से कमेंट करके बताओ कि ये जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने लिखे हैं फ्लोएम के, इसमें से कौन से लिविंग होते हैं और कौन से नॉन लिविंग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कमेंट डाउन करना है आपको। नेक्स्ट इज नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। मूवमेंट कौन करवाता है, मस्कुलर टिश्यूज करवाते हैं मूवमेंट हमारी बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट डज न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन कैसा दिखता है, तो ये मैंने डायग्राम यहाँ पे आपको दे दिया न्यूरॉन का, एंड लेट मी जस्ट शो यू, या सो दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो ये क्या क्या कंटेन करता है, सेल बॉडी इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन क्या क्या कंटेन करता है, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट, राइट। डेंड्राइट हमारे ये होते हैं, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, डेंड्राइट है, एंड ये एक्सॉन है आपका, ये जो टेल लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंड दिस होल इज सेल बॉडी, ये पूरी सेल बॉडी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट। गिव 3 फीचर्स ऑफ, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। अब देखो कैसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जा सकता है, आपको ऐसा दे दिया जाएगा, फीचर ऑफ कार्डियक मसल इज, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको एक चूज करना है उसमें से, तो पता होना चाहिए भी, ठीक है। कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारी मर्जी से काम ना करें, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, मूवमेंट अपनी मर्जी से कर सकते हैं ना, हम हाथ अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, जब मर्जी हम चाहेंगे हाथ ना हिले, ठीक है। हम चाहें जितना वॉक कर ले, हम चाहें जितना भी पैरों की मसल्स को हिला सकते हैं, और जब मर्जी हो उसको रोक भी सकते हैं, राइट। हम जब जब तक चाहें तब तक बोल सकते हैं, बोलने से हमारे मुंह की मसल्स जो होती हैं वो मूव करती हैं, और जब हम रुक जाएंगे, व्हेन वी स्टॉप टॉकिंग, तो मुंह की जो मसल्स होंगी, हमारी माउथ की मसल्स होंगी, फेस की मसल्स होंगी, वो क्या होंगी, वो भी रुक जाएंगी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हार्ट है, हार्ट को आप इंस्ट्रक्शन दोगे कि भाई रुक जा, तू काम मत कर, तो वो काम करना बंद कर देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। डाइजेशन के लिए क्या होता है, स्टमक भी काम करता रहता है, ठीक है। तो वहां पे चीजें वो कुछ अपने आप काम करती है जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है। सो वैसे ही कार्डियक मसल्स होती है, उनको इनवॉलेंट्री कहते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है, सिंगल न्यूक्लियस होता है इनमें, क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। यूनि मतलब होता है हमेशा सिंगल, टर्मिनोलॉजी अगेन ध्यान रखो, यूनि मतलब सिंगल। दे शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट दी लाइफ, मतलब क्या होता है, ये तो आपने देखा होगा हार्ट बीट करता है, ठीक है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, मसल्स एक दूसरे के बहुत पास आ गई, बहुत क्लोज आ गई, एंड रिलैक्सेशन के मतलब क्या है, मसल्स एक दूसरे से बहुत दूर चली गई, ठीक है। तो ये काम करता है कार्डियक मसल, ओके। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू, इंपॉर्टेंट है, फंक्शन आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। सो ये क्या होता है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है एरियोलर टिश्यू, एंड इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, ठीक है। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं ना, ऑर्गन्स के बीच की जो स्पेस होती है वो कौन सा टिश्यू भरता है, वो भरता है एरियोलर टिश्यू, एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड रिपेयर देम फ्रॉम इंजरीज। मान लो क्या हुआ, इंटरनल ऑर्गन्स में इंजरी आ गई, ठीक है, किसी वजह से, तो वहां भाई हमारा एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट है, कहा कि भाई इंजरी हुई कोई बात नहीं, हम प्रेजेंट हैं, हम क्या करेंगे, इंजरी को सही कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो एरियोलर टिश्यू का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या करते हैं, फिल करते हैं स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, एंड दे सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन्स एंड रिपेयर देम फ्रॉम इंजरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप जाइलम टिश्यू। एलिमेंट्स लिखा हुआ आ सकता है, देखो क्या क्या लिखा आ सकता है, इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि कितने पार्ट्स होते हैं जाइलम के, या पूछा जा सकता है जाइलम के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वर्ड्स पे ध्यान दो, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, या उनके एलिमेंट्स क्या है, कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ठीक है। मतलब एक ही है सबका, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट, पार्ट्स या एलिमेंट्स एक ही मतलब है।
तो कितने पार्ट्स होते हैं हमारे जाइलम टिश्यू के, भाई बताओ। अब जाइलम का नाम आपने लिख दिया होगा, जाइलम का दूसरा नाम होता है वुड, वुड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमें बताना भाई हमारी जो जाइलम या वुड है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। क्या होते हैं? ट्रेचीट्स, वेसल्स, जाइलम या वुड पैरेनकामा, जाइलम पैरेनकामा, वुड पैरेनकामा, क्योंकि जाइलम को हम वुड भी बोलते हैं। फिर वही चीज है जाइलम पैरेनकामा या वुड पैरेनकामा, जाइलम फाइबर्स और वुड, आई एम सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, मिस्टेक हो गई है। इट्स नॉट पैरेनकामा, यहाँ पे स्क्लेरेनकामा आएगा, उसको काट करके सही कर लो आप। यहाँ पे पैरेनकामा, पैरेनकामा तो हमने लिख दिया पहले ना, यहाँ पे आप स्क्लेरेनकामा लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, सॉरी बच्चा। यहाँ पे ए आएगा, ओके, स्क्लेरेनकामा, ओके। सो क्या है? जाइलम स्क्लेरेनकामा या वुड स्क्लेरेनकामा, और क्या पढ़ सकते हो आप इसको? आप पढ़ सकते हो इसको वुड फाइबर, ठीक है, या जाइलम फाइबर्स, ठीक है। ध्यान रखना किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जाइलम को हम वुड भी बोलते हैं, राइट, एंड स्क्लेरेनकामा की जगह फाइबर्स भी लिखा सकता है, राइट। ओके, सो इसमें बताओ मुझे, जो जाइलम के कॉन्स्टिट्यूएंट या पार्ट होते हैं, इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट या पार्ट होता है वो लिविंग होता है, कितने नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। Next is how are simple tissue different from complex tissue in plant? So they are asking कि simple tissues कैसे complex tissue से differ करते हैं। simple tissue क्या होते हैं? simple नाम लिखा है इनका, simple है ना, तो simple मतलब एक तरीके के टिश्यू से बने होंगे। so they are made up of only one kind of cells, एक तरीके के सेल से बने होते हैं, while complex tissue होते हैं वो कई तरीके के सेल से बने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफरेंशिएट बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। डिफरेंशिएट करना आपको तीनों को, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। सो अपनी सेल वॉल के बेसिस पे इन तीनों को डिफरेंशिएट, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डिफरेंशिएशन में लिख रहे हो, सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है। मतलब पैरेनकामा में भाई कैसी सेल वॉल पाई जा रही है, कॉलिनकामा में कैसी पाई जा रही है, और स्क्लेरेनकामा में कैसी पाई जा रही है, ठीक है। तो देखते हैं, नंबर 1 इज सेल वॉल इज प्राइमरी, इनमें क्या होता है, सेल वॉल प्राइमरी होती है, कॉलिनकामा में भी सेल वॉल प्राइमरी होती है, एंड स्क्लेरेनकामा में क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ठीक है। प्राइमरी, प्राइमरी का यहाँ पे मतलब समझ सकते हो कि ये लिविंग होती है सेल वॉल, ठीक है, लिविंग होती है, एंड दिस इज नॉन लिविंग, ओके। देन सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सेल वॉल थिन होती है, हमने पढ़ा था, एंड इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी देखने को मिलती थी, ठीक है। एंड देखो इसको याद करने का तरीका देखो, हमें ये पता है कि पैरेनकामा लिविंग होते हैं, ठीक है, और कॉलिनकामा भी लिविंग होते हैं, ठीक है, एंड स्क्लेरेनकामा आपके क्या होते हैं, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग या डेड होते हैं, ठीक है। सो हमेशा एक मंत्र टाइप का याद कर लो, जो भी लिविंग होंगे ना उनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, तो नॉन लिविंग होंगे या तो लिग्निन, सेल वॉल थिन होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, थिकनेस बढ़ने लगती है, तो सेल वॉल हैज लोकलाइज्ड थिकनिंग ऑफ सेलुलोज। इसमें क्या होता है, ये देखो इसको ऐसे समझो, ये हमारा मान लो एक सेल है, और ये हमारा दूसरा सेल है, ठीक है। इनमें क्या होता है, दो सेल्स के बीच में सेलुलोज डिपोजिशन हो जाता है। यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का मैंने बना दिया, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ कोई, लेट मी टेक अनदर कलर, ऑलराइट। जो येलो कलर मैंने बनाया ना, ये थिकनिंग है, दो सेल्स के बीच में थिकनिंग डिपॉजिट हो जाती है, वो थिकनिंग होती है ना, वो सेलुलोज की होती है, ठीक है। थिकनिंग किसकी है, येलो कलर की, वो सेलुलोज की है, ओके। एंड नेक्स्ट इज सेल वॉल इज वेरी थिक। सो क्या होता है कि इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा थिकनेस होती है, सेल वॉल इज थिकन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, भाई लिग्निन प्रेजेंट हो जाता है, इसकी वजह से क्या है, सेल वॉल थिक हो जाती है, ठीक है। तो पैरेनकामा, कॉलिनकामा एंड स्क्लेरेनकामा किस बेसिस पे अपनी सेल वॉल के बेसिस पे किस तरीके से डिफरेंशिएशन रखते हैं वो हमने देख लिया। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना किसकी सेल वॉल प्राइमरी होती है, किसकी सेकेंडरी, और थिकनेस भी इंपॉर्टेंट है, एंड सेल वॉल किस चीज से बनी है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन, स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा कहाँ देखने को मिलते हैं, लीफ या स्टेम में देखने को मिलते हैं, और ये इस तरीके से होते हैं, बीन शेप के होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया डायग्राम, लेट इट बी। सो ये हमारा स्टोमेटा है, ये जो डायग्राम है स्टोमेटा का डायग्राम है। ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, गार्ड नाम है ना तो सुरक्षा करते हैं। ये बीच में आपको जो ओपनिंग दिख रही है इसको स्टोमा बोलते हैं, स्टोमा जहां भी लिखा हो उसका मतलब होता है भाई ओपनिंग, ठीक है। और ये पूरा डायग्राम किसका हो गया, हमारा स्टोमेटा का डायग्राम है, ठीक है। सो ये गार्ड सेल्स है, ये रेगुलेशन करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की, मतलब अगर पास आ जाएंगे गार्ड सेल्स तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा, एंड दूर चले जाएंगे तो स्टोमेटा खुल जाएगा। इससे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज,
एंड ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन इसी की वजह से हो पाता है। लॉस ऑफ वाटर मतलब पानी जो पौधों से बाहर निकलता है वो इसकी वजह से हो पाता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल? कार्डियक जहां भी लिखा हो, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, बोलते हैं ना उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या? कार्डियक का मतलब ही होता है हार्ट से रिलेटेड कोई चीज है। ठीक है, सो कार्डियक मतलब हार्ट। क्या फंक्शन होता है? तो हमने अभी पढ़ा था कि ये इनवॉलंटरी मसल होती है, मतलब हमारी मर्जी से काम नहीं करती है। फाउंड इन आवर हार्ट, हार्ट में पाई जाती है। देयर मेन फंक्शन इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब मसल्स पास आ जाती हैं एक दूसरे के, एंड रिलैक्सेशन मतलब मसल्स दूर चली जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है? एक रिदम बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक मसल्स। अच्छा, स्ट्राइटेड का दूसरा नाम हमारा जो होता है वो होता है, इनको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मतलब जो हमारी मर्जी से काम करती हैं, एंड अनस्ट्राइटेड का नाम होता है इनवॉलेंट्री मसल्स, जो हमारी मर्जी से काम नहीं करती हैं। एंड कार्डियक भी क्या होती है? एक टाइप की इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था तब बताया था आपको। हालांकि कार्डियक है वो अनस्ट्राइटेड में आनी चाहिए, बट ये इनको हमने अलग कैटेगरी दे रखी, बट है वो एक टाइप की इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है? द सेल ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ये इंपॉर्टेंट है। सेल्स कैसे इंपॉर्टेंट है? स्ट्राइटेड मसल्स के सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड होते हैं, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसलिए बोला था लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी पार्ट छोड़ना नहीं है हमें, क्वेश्चंस तो करने ही है, थ्योरी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। नहीं देखा तो यू कैन जस्ट वॉच इट। सो दे आर अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसमें क्या होते हैं? अनस्ट्राइटेड में लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड। देखो यहाँ पे क्या था? मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ पे मल्टी मतलब मेनी, मेनी न्यूक्लियस आर फाउंड, हियर ओनली वन न्यूक्लियस इज फाउंड। एंड यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक न्यूक्लियस पाया जाता है एक सेल में, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, ये इसमें क्या है? सेकंड पॉइंट, स्ट्राइटेड मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर लिम्स। कहाँ पाए जाते हैं? लिम्स में पाए जाते हैं, जॉइंट्स द बोन्स। ठीक है, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हमारा जो फूड पाइप होता है वहां पे पाया जाता है। ब्लड वेसल्स में आइरिस ऑफ द आई, यूरेटर एंड ब्रोंकाई। ओके, एंड ये कहाँ पाया जाती है? तो हार्ट में ही पाया जाएगा, राइट। इसके अलावा आप और पॉइंट लिख सकते हो, जैसे स्ट्राइटेड मसल है उसको वॉलेंट्री कहते हैं, अनस्ट्राइटेड को इनवॉलेंट्री, एंड कार्डियक मसल्स को भी इनवॉलेंट्री बोलते हैं। Draw a level diagram of neurons. So this is the diagram you can draw. Important है diagram ये. Name the following. ये important है, बहुत ज्यादा मार्क कर लो, important है इसको बहुत ज्यादा, MCQ क्वेश्चन है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 10-15 स्टार मार्क कर लो आप। टिश्यू दैट फॉर्म द, याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, जो माउथ की हमारी इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, उस वो किस टिश्यू से मिलके बना होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलके बना होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम, राइट। टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन, मसल टू बोन ह्यूमन बींग्स में कौन सा टिश्यू कनेक्ट करता है? दैट इज टेंडन। मैंने आपको तरीका भी बताया था किस तरीके से है, जो आपको याद रखना है। क्या तरीका था? मैंने आपको बताया था टॉम्ब करके आपको याद रखना है, टॉम्ब। ठीक है, टी फॉर टेंडन, एम फॉर मसल एंड बी फॉर बोन। सो टेंडन जॉइन मसल टू बोन। ओके, एंड दूसरा था हमारा जो बोन टू बोन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो बोन टू बोन कनेक्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। इंपॉर्टेंट है, लिगामेंट बोलते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो आप, बहुत अच्छे तरीके से याद करो। इसको याद करने का तरीका था एलबी स्क्वायर। ठीक है, एलबी स्क्वायर मतलब क्या है? एल और 2 बी प्रेजेंट है। ठीक है, राइट, यही तो होता है ना, बी स्क्वायर, बी इंटू बी इज बी स्क्वायर। सो 1 L इज फॉर लिगामेंट, सेकंड इज फॉर बोन एंड सेकंड इज फॉर बोन। मतलब लिगामेंट का काम है बोन टू बोन कनेक्ट करना, टेंडन का काम है मसल टू बोन कनेक्ट करना। ठीक है, टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन आवर प्लांट, इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम आर दैट टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू हैं जो कि क्या करते हैं? फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इनको हम बास्ट भी बोलते हैं, बास्ट। ओके, टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, क्या है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम होता है जो हमारी बॉडी में फैट है उसको स्टोर करना। क्वेश्चन नंबर, इसका जो ई पार्ट है वो है कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जिनकी मैट्रिक्स क्या हो? फ्लूइड। मैट्रिक्स क्या बताया था मैंने? ये हमारे सेल्स हैं बहुत सारे, इन्होंने क्या किया? टिश्यू बना लिया। अब ये टिश्यू कहीं ना कहीं प्रेजेंट हो गए किसी स्पेस में, तो वो जो स्पेस में, जस्ट अ सेकेंड, या सो जो टिश्यू है वो किसी स्पेस में प्रेजेंट होंगे, राइट। सो जो स्पेस प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, जो खाली एम्प्टी स्पेस दिख रही है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। मैट्रिक्स वो मूवी वाली मैट्रिक्स नहीं, ये हमारा मैट्रिक्स अलग है।
तो कहीं कहीं क्या होता है, सॉलिड मैट्रिक्स होती है, कहीं कहीं जेली लाइक होती है, कहीं कहीं फ्लूइड होता है। तो कनेक्टिव टिश्यूज विद फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जिनकी मैट्रिक्स में क्या भरा हो, फ्लूइड भरा हो, मतलब ये स्पेस है यहाँ पे फ्लूइड भरा हो, तो वो कौन से होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की। प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं, चलो कमेंट डाउन करो इसको भी। प्लांट में वैस्कुलर टिश्यू का नाम क्या होता है? सो ह्यूमंस में किसका नाम, उनका नाम होता है ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड और लिम्फ, ठीक है, राइट। ब्लड रेड कलर का होता है, लिम्फ कलरलेस होता है, ओके। एंड लिम्फ क्या होता है, ब्लड तो आपको पता है, लिम्फ क्या होता है, देखो कभी हमें क्या होता है, खरोच लगती है और क्या होता है कि उसमें ब्लड नहीं निकलता है ना, होता है ना, खरोच वगैरह लग जाती है, ब्लड नहीं निकलता, तो वहां पे जो फ्लूइड निकलता है उसको लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। टिश्यू प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, नर्वस टिश्यू होते हैं जो हमारी ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ओके। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन दी फॉलोइंग, हमें बताना है कि भाई ये जो स्किन है उसमें कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, बार्क ऑफ द ट्री में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, बोन में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, वास्कुलर बंडल, मतलब ये चीजें किन टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है स्किन। स्किन में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल, ठीक है। बार्क ऑफ द ट्री, आपने देखा होगा जो छाल होती है वो किससे बनी होती है, कॉर्क से बनी होती है, कॉर्क डेड होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एक टाइप का, ठीक है। दूसरा टाइप का क्या था, एपिडर्मिस, राइट। नेक्स्ट है बोन, जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, बोन स्केलेटल टिश्यू से बने होते हैं, जो कि एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। हमारे जो बोन्स होते हैं वो स्केलेटल टिश्यू से बने होते हैं, स्केलेटन ही तो होता है ना बोन, ठीक है। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, जो किडनी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ना, ट्यूब्यूल्स होते हैं ना किडनी में, ठीक है, तो वो किससे बने होते हैं, वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू सबसे बाहर प्रेजेंट होते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, ठीक है। एपी मतलब होता है बाहर। वैस्कुलर बंडल्स ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम को हम वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, ठीक है। यही मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था आपसे, जाइलम एंड फ्लोएम को वैस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। एंड जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। जाइलम को हम क्या बोलते हैं, वुड बोलते हैं, एंड फ्लोएम को हम बास्ट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द रीजन इन विच पैरेन्काइमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन मतलब ऐसे रीजन बताओ भाई जहां पे पैरेन्काइमा टिश्यू है वो पाया जाता है। तो कॉर्टेक्स एंड पिथ ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है। स्टेम एंड रूट होता है उसका जो कॉर्टेक्स एंड पिथ, देखो क्या होता है कि हमारी जो स्टेम एंड रूट होते हैं उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कहीं जाइलम पाया जा रहा है, कहीं हमारा फ्लोएम पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला पार्ट होता है, सेंटर वाला पार्ट, उसको हम पिथ बोलते हैं। जो सेंटर वाला पार्ट होता है किसी भी टिश्यू का, उसको हम पिथ बोल देते हैं, ठीक है, पिथ बोल देते हैं इन प्लांट्स। एंड इन एनिमल्स में यही चीज मेडुला कहलाती है, ठीक है। सो कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स क्या होता है, सबसे बाहरी रीजन होता है, कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट रीजन। तो कॉर्टेक्स एंड पिथ ऑफ स्टेम एंड रूट, पैरेन्काइमा हमने बताया था कि फाउंडेशन टिश्यू होता है, मतलब ये हर जगह पाया जाता है। तो स्टेम एंड रूट के कॉर्टेक्स एंड पिथ में पाया जाता है। एंड ये मीजोफिल ऑफ द लीव्स, लीव्स में जो मीजोफिल सेल्स पाए जाते हैं वहां पे पाया जाता है, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके बताओ आपकी कॉलिनकाइमा कहाँ पाया जाता है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ कॉलिनकाइमा, कॉलिनकाइमा कहाँ देखने को मिलता है, कौन से रीजन में देखने को मिलता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट, सो एपी मतलब होता है, हम कह सकते हैं अपर या आउटर बोलते हैं इसको, अपर। एंड डर्मा या डर्मिस का मतलब होता है हमारा स्किन, ठीक है। आपने सुना होगा डर्मेटोलॉजिस्ट, जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं वो। सो जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर लेयर होती है, सबसे बाहरी जो लेयर होती है। हालांकि एपिडर्मिस के बाहर भी एक लेयर पाई जाती है, क्यूटिकल, ठीक है। सो एपिडर्मिस का रोल क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। सो एपिडर्मिस क्या होगी, मेरी आउटर लेयर होगी, ठीक है। आउटर लेयर पे डिपोजिशन हो जाता है क्यूटिकल का, ठीक है। तो एपिडर्मिस इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्शन का काम करेगी, सबसे बाहर प्रेजेंट है लेयर भाई, तो क्या करेगी, प्रोटेक्शन का ही काम करेगी, ठीक है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग टिश्यू, अंदर जो भी टिश्यूज प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट करती है। एंड क्या करती है, ये हर जगह पाई जाती है, जैसे रूट्स हो गई, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, एंड रिमेन इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एनवायरमेंट, एनवायरमेंट सबसे बाहरी लेयर है तो एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में तो रहेगी ही, ठीक है। मेन काम है इसका प्रोटेक्शन का, भाई ये क्या करेगी, प्रोटेक्शन का काम करेगी, ओके। और कोई भी जर्म वगैरह ना लग जाए प्लांट को, ये इंश्योर करेगी, ओके। और याद रखना कि इसके ऊपर डिपोजिशन हो जाता है, एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर का डिपोजिशन हो जाता है, उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, क्यूटिकल। जो क्यूटिन, क्यूटिकल किससे बनी होती है, क्यूटिन, क्यूटिन से बनी होती है, ठीक है। ये वैक्सी लेयर होती है और ये क्या करती है, ये भी प्रोटेक्शन का काम करती है, प्लस
वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। कोई चीज है वो वैक्स से बनी हुई है, वैक्स आप सोच लो, वैक्स आपने देखा होगा ना, तो वैक्स से क्या पानी पास हो सकता है? नहीं ना। सो वाटर में क्या करती है, जो वाटर लॉस है, सॉरी ये प्लांट्स में क्या करती है, जो वाटर लॉस है उसको प्रिवेंट करती है। ठीक है। हाउ डज कॉर्क एक्ट एज एन प्रोटेक्टिव टिश्यू? देखो एक दो टाइप के प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं प्लांट में। प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं आपके प्लांट में। सबसे पहला कौन सा होता है? पहला होता है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस हमने पढ़ लिया। एंड सेकेंड इज कॉर्क। सेकेंड इज कॉर्क। तो ये दो टाइप के प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं। और प्लांट को इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों? क्योंकि भाई वो मूव नहीं कर सकते हैं और उनको ज्यादा खतरा रहता है, कोई जर्म वगैरह लग गया तो वो ऐसा तो नहीं भाग करके डॉक्टर के पास चले जाए हमारी तरह। ठीक है। सो इसीलिए उनको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि एनिमल्स में होता नहीं, एनिमल्स में भी होता है, बट एज कम्पेयर टू प्लांट्स कम होता है। एंड क्वेश्चन है हाउ डज कॉर्क एक्ट एज एन प्रोटेक्टिव टिश्यू? कॉर्क कैसे काम करता है एज एन प्रोटेक्टिव टिश्यू? सो कॉर्क आर डेड, ये डेड होते हैं, मैंने आपको बताया था। एंड डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब क्या होता है इनके सेल्स के बीच में कोई गैप नहीं पाया जाता। जैसे एक सेल ये है, ठीक है, एक सेल ये, एकदम से चिपके चिपके से होते हैं। ये तीसरा सेल है। ठीक है। सो आपको ये जो दो सेल्स के बीच की जगह दिख रही है ना, ये होता है, इसको इंटरसेलुलर बोलते हैं। तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। ठीक है। द सेल वॉल, मतलब कोई भी जगह आपको खाली नहीं दिख रही, चिपके हुए हैं। ठीक है। द सेल वॉल ऑफ कॉर्क आर कोटेड विद सुबेरिन। सेल वॉल ऑफ कॉर्क इज कोटेड विद सुबेरिन। सुबेरिन से बना होता है, जो वैक्सी सब्सटेंस होता है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्या था, लिग्निन। लिग्निन होता है वो डेड होता है हमेशा। ठीक है। जिसकी भी सेल वॉल लिग्निन से बनी होगी वो हमेशा डेड होगा। दूसरा, किसी की भी सेल वॉल अगर सुबेरिन से बनी हो तो वो भी डेड होगा। सो ये दोनों चीजें याद रखना कि लिग्निन से सेल वॉल बनी है किसी भी टिश्यू की। ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल लिग्निन से बनी है तो वो क्या होगा, वो डेड होगा। सुबेरिन से बनी है तो भी डेड होगा। लिग्निन हमें स्क्लेरेनकामा में देखने को मिलता है, सुबेरिन हमें कॉर्क में देखने को मिलता है। तो सुबेरिन एक वैक्सी सब्सटेंस होता है एंड ये सिंपली क्या करेगा, वाटर है, वाटर बाहर ना जा पाए, ठीक है, इसका काम करेगा। एंड मेनली यही काम होता है प्रोटेक्शन का इसका, एंड वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। ठीक है। इन्फेक्शन वगैरह ये भी काम हो जाता है कि भाई इन्फेक्शन ना लग जाए प्लांट को। ओके। एंड द लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, कंप्लीट द चार्ट। ये चार्ट आपको कंप्लीट करना है। हमारा जो परमानेंट टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है। प्लांट टिश्यूज में जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं, एक तो सिंपल में और दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सिंपल क्यों सिंपल कहते हैं? क्योंकि ये एक टाइप के सेल से बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स बहुत सारे सेल से, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर के बने होते हैं। सिंपल तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है पैरेन्काइमा, ठीक है, दूसरा होता है कॉलिनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। स्पेस थोड़ी सी कम है, सो मैनेज कर लेंगे। जिसमें से पैरेन्काइमा एंड कॉलिनकाइमा क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, जिनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। एंड स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है, जिसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, लिग्निन से। इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जिसमें जाइलम को हम क्या कहते हैं, वुड, एंड फ्लोएम को बास्ट। तो यही चीज नीचे लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है ये टेबल, राइट। सो ये सारे के सारे आपके जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे प्लस आपके जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे वो मैंने कवर करा दिए हैं इस लेक्चर वीडियो में। एवरीथिंग फ्रॉम एमसीक्यू टू आपकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो। अगेन आई एम सेइंग कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सोच के मत छोड़ देना। ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी फॉर्म हो सकता है। एंड ये भी मत सोचना भाई एमसीक्यू टाइप का आ रहा है तो अच्छे से हो जाएगा। एमसीक्यू में और गलतियां होती हैं। सब्जेक्टिव में आप कम से कम कुछ लिखे तब भी आओगे, आपको मिल जाएंगे नंबर एक दो। ऑब्जेक्टिव आपका पेपर रहेगा तो क्या होगा भाई, उसमें अगर आपने ऑप्शन गलत कर दिया, एक ही ऑप्शन उसका आंसर होता है, तो पूरा आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। सो बी केयरफुल, सब्जेक्टिव में आपको और ज्यादा अटेंटिव होकर पेपर देना है। ठीक है। सो नेवर टेक थिंग्स लाइटली, बट यस हर चीज पॉसिबल है। ठीक है। अभी भी यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम एंड अभी भी इफ यू आर प्रिपेयरिंग देन यू कैन अचीव अ लॉट। ओके। बस आपको क्या है, विल पावर रखनी कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, राइट। तो कोई भी चीज है वो इम्पॉसिबल नहीं होती है, आपकी सोच होती है वही चीजों को पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल बनाती है। ठीक है। सो दिस मच फॉर टुडे, राइट। नेक्स्ट लेक्चर हम जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मोशन है उसको हम कवर करेंगे, या हम एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं वो भी कवर कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप स्टडिंग लाइक दिस।